नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। खबर जो है वो बहुत बड़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती को बम से उड़ाकर मारने की धमकी मिली है। मतलब एक कार्यकर्ता को एक आरोपी ने बहन जी को बम से उड़ा करके मार देने की खुलेआम धमकी दी है। मामला लखीमपुर का है। सुर्खियों में जो है ये बहुत ज्यादा है। अखबार में बहुत ज्यादा चल रहा है, टीवी पर भी चल रहा है। मामला बसपा सुप्रीमो की सुरक्षा से लेकर के है, इसलिए जो है ये खबर बहुत बड़ी है अपने आप में। आपको याद होगा कि इस तरीके की जो घटना है एक बार राजीव गांधी के साथ हुई थी। वो जो है वो अपना चुनाव प्रचार दक्षिण में कर रहे थे, तमिलनाडु में। तभी वहां पर एक घटना हुई थी और उनको जो है बम धमाके में राजीव गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जान चली गई है। कुछ ठीक उसी तरीके की घटना जो है को अंजाम देने के लिए अब धमकी दी गई है कि बसपा सुप्रीमो के साथ भी जो घटना राजीव गांधी के साथ हुई थी उसी तरीके की घटना जो है वो बसपा सुप्रीमो के साथ करने के लिए उनको माला पहना करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला है और इसको लेकर के हालांकि पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। अमूमन आमतौर पे होता क्या है कि जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और वो चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती है तो उसके कार्यकर्ताओं का थोड़ा मनोबल जो है वो टूटा रहता है, मनोबल कम रहता है, डाउन रहता है। कार्यकर्ता जो है वो निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर वही जो है पार्टी सत्ता में आ जाए, सीटें ज्यादा लेकर के आए, तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल जो काफी जो है वो बढ़ जाता है। तो बसपा के साथ अभी कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हुई हैं कि लोकसभा चुनाव में बहन जी ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, वो हालांकि जो फैसला है वो सही साबित नहीं हो पाया और उससे जो है वो बसपा को सियासी नुकसान हो गया है और बसपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो काफी ज्यादा टूटा हुआ है। हालांकि जो फैसला होता है कई बार फैसला अच्छा भी साबित होता है, कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है। तो ये जो है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन अब रही बात है बसपा सुप्रीमो को जान से मारने की धमकी देना, अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। और ये मामला है लखीमपुर के निघासन का। वहां पर एक व्यापारी है ध्रुव नाम का और उसने जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती को जान से मारने की धमकी दी है। लखीमपुर खीरी में बसपा के एक कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है रमेश गौतम। रमेश गौतम के साथ उस ध्रुव नाम के व्यापारी की बहस हो रही थी और उसी बहस बहस में आरोप उसके ध्रुव व्यापारी पे लगाया गया है, रमेश गौतम बसपा कार्यकर्ता की तरफ से, कि पहले तो उसने बहन जी को आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कहा कि वो मायावती को माला, उनसे मौका मिले तो माला पहनाए और उनको जो है वो बम से उड़ा करके उनकी मतलब हत्या करने की उसने धमकी दी है। तो बसपा के जो कार्यकर्ता है रमेश गौतम, उनको जो है ये मामला, उनको ये शब्द उसके बहुत खराब लगे और उसने जो है बसपा कार्यकर्ता ने वहां पर सीओ को कोतवाली में शिकायत वगैरह कराई है कि इस मामले को प्रमुखता से लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए और इसमें जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये सोशल मीडिया पर भी मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा अखबारों में, टीवी पर, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो है वो बसपा सुप्रीमो को लेकर के चल रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बहुत ज़रूरी बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने, अगर आपको याद होगा, 8 जून 2024 को 8 जनवरी 2024 को बसपा सुप्रीमो ने एक बार 5 ट्वीट एक साथ किए थे और अपनी जान की को जो है वो खतरा बताया था। और बहन जी ने जो 5 ट्वीट किए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो लखनऊ में, राजधानी में खलबली मच गई थी। और बहन जी ने अमूमन तौर पे, आम तौर पे बहन जी 1 या 2 मैक्सिमम 3 ट्वीट करती हैं वो अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन 8 जनवरी 2024 को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक एक करके लगातार 5 ट्वीट किए थे और वो ट्वीट ऐसे थे, उसमें बहन जी ने खुद अपनी जान को खतरा बताया था और उन्होंने कहा था कि उसी जान के उनको इतना ज़्यादा जान का खतरा है कि बसपा प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने मीटिंग करनी भी बंद कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि दरअसल वो जान के खतरे की वजह से उनको कुछ इनपुट्स मिले हैं, वो बसपा प्रदेश कार्यालय पे ना जा करके वो मीटिंग कहाँ पर ले रही हैं, अपने आवास पे मीटिंग ले रही हैं।
तो जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं या बसपा कार्यालय की तरफ माल एवेन्यू की तरफ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं दरअसल क्या है कि माल एवेन्यू में बहन जी का आवास है, उसके बीच में एक और मकान बना हुआ है, आवास है, बड़ा सा परिसर है, और फिर उसके बाद में जो है वो बसपा का प्रदेश कार्यालय है। और जहां पर बसपा का प्रदेश कार्यालय है उसी के जस्ट बगल से ही एक हाईवे गुजरता है कैंट इलाके में। तो बहन जी ने कहा था कि सपा शासनकाल में जानबूझकर, शरारत के तहत, और जो है उनकी जान को खतरा है इसके बावजूद भी बसपा प्रदेश कार्यालय के बगल से एक हाईवे ओवरब्रिज बना दिया गया। तो बसपा सुप्रीमो का कहना था कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उनकी जान को खतरा है, और जानबूझकर जो है बसपा प्रदेश कार्यालय के बगल से ओवरब्रिज निकाला गया है। तो बसपा सुप्रीमो का कहना था कि जब जब वो मीटिंगें लेती हैं तब तब उनको जो है हाईवे पर, ओवरब्रिज पर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। उनका ये भी कहना था कि ओवरब्रिज से बसपा प्रदेश कार्यालय पर कोई हमला कर सकता है और उससे उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। मतलब उनका सीधे सीधे इशारा था कि बसपा प्रदेश कार्यालय पर कोई बम से हमला कर सकता है। जो धमकी बम से उड़ाने की आज मिली है, ये बात जो है, इस बात की आशंका बहन जी 6 महीने पहले करीब जो है वो जता चुकी हैं। तो इसी आशंका को देखते हुए बहन जी ने बसपा के प्रदेश कार्यालय पर जो भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं उन मूर्तियों को शिफ्ट करा करके अपने आवास पर करा लिया था। तो आज ये सब चीजें आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने तहरीर ले ली है, बसपा के जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने कहा है वहां के सीओ की तरफ से कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, आरोपी से पूछताछ होगी अभी। लेकिन इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि खुद एक बार बसपा सुप्रीमो भी ये आशंका जता चुकी हैं कि बसपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसके पास से जो पुल गुजरता है, उस पुल के ऊपर से कोई बसपा कार्यालय पर हमला कर सकता है बम से, और उसमें उनकी जान भी जा सकती है, मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसी आशंका को देखते हुए वो कई दिनों तक बसपा प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने मीटिंग नहीं ली थी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की थी कि बसपा के लिए एक सुरक्षित जगह पर कार्यालय की व्यवस्था की जाए, जहां पर बसपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जो बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इत्मीनान से, सुरक्षा के साथ जो है वो बैठक ले सके। प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की थी। तो इस तरीके की चीजें जो है, आशंका है, बहन जी 8 जनवरी 2024 को जता चुकी हैं। आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जनवरी में बहन जी के ट्वीट निकाल करके आप देख सकते हैं, एक के बाद एक बहन जी ने 5 ट्वीट उस समय किए थे। तो अब फिर से बहन जी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। ये बहुत बड़े बहुजन नेता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के एक बड़े दलित नेता के सिक्योरिटी से मामला जुड़ा हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को, यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिर्फ बसपा सुप्रीमो ही नहीं, कोई भी पार्टी का नेता हो, उसकी जो सुरक्षा होती है उस सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा था कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ की जवान ने भरे एयरपोर्ट में सबके बीच में थप्पड़ मार दिया था, बड़ी जो है वो छीछा लेदर हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं। केजरीवाल को एक बार जो है वो मंच से चढ़ के थप्पड़ मार दिया गया था। तो नेताओं के साथ इस तरीके की चीजें, घटनाएं होती हैं, लेकिन इनकी निंदा करनी चाहिए। विचारधारा आपकी कोई भी हो, लेकिन सुरक्षा के साथ कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुरक्षा सबकी अच्छे से होनी चाहिए, चाक चौबंद होनी चाहिए। बसपा सरकार में बहन जी ने ये काम करके भी दिखाया है। एक बार जो है नहीं, कई बार उनकी सरकार में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे वाकये हुए जब जो है कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। चाहे वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसले हों, चाहे और भी चीजें रही हों, कानून व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद दुरुस्त रही है। तो फिलहाल बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो पुलिस के जो मुखिया हैं प्रशांत कुमार जी, उनको इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदगी से, गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ देखने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़े बहुजन नेता की सुरक्षा का मामला है, इसको लापरवाही इसमें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखना है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आने वाले समय में इस मामले में कितने लोग पकड़े जाते हैं, जो आरोपी व्यापारी है ध्रुव, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। पुलिस जो है, लखीमपुर पुलिस इस मामले में
कब तक जो है कठोर कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश देती है। तो फिलहाल सबको इंतजार रहेगा कि बहन जी को जिसने जान से मारने की धमकी दी है उस पर लखीमपुर की पुलिस, यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपसे अपील है आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।